आपने हाल ही में देखा होगा कि इंडिगो की उड़ानों में देरी हो रही है। फ्लाइटें बहुत ज्यादा रद्द हो रही है। यात्रियों में पूरा गुस्सा का माहौल। 3 बजे से जवाब पूछ रहे थे को। एयरपोर्ट पे हंगामा हुआ है। ये सब अचानक नहीं हुआ है। कहानी की शुरुआत सरकार के नए नियमों से होती है। तो सरकार की हवाई सुरक्षा एजेंसी डीजीसीए ने कुछ महीने पहले पायलटों और क्रू मेंबर के लिए नए नियम बनाए थे। इन नए नियमों का मकसद था कि थके हुए पायलटों को उड़ान से दूर रखना, रात में लगातार फ्लाइट चलाने की सीमा तय करना और क्रू को पर्याप्त आराम देना। क्योंकि डीजीसीए के मुताबिक थकान की वजह से दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। दुनिया में हुए हादसों में थकान एक मुख्य कारण रहा है। यही वजह है कि डीजीसीए ने कहा है कि अब हर पायलट और हर एक क्रू सदस्य को हफ्ते में कम से कम 48 घंटे लगातार आराम दिया जाएगा। रात का समय बदलकर आधी रात से सुबह 6 बजे तक माना जाएगा, ताकि रात के वक्त होने वाली उड़ानों में पायलट की थकान को गंभीरता से लिया जा सके। लगातार रात की उड़ानों पर सीमा लगाई गई है। कुल ड्यूटी घंटे घटाए गए हैं और कंपनियों को साफ कहा गया है कि अगर क्रू मेंबर थकान बताकर उड़ान करने से मना कर रहा है तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने ये नए नियम क्यों बनाए हैं। तो इसका सीधा सीधा एकदम साफ जवाब है कि देश में फ्लाइटों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन पायलट और क्रू की संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। इंडिगो जैसी एयरलाइंस रोज 2000 से भी ज्यादा उड़ानें भरती है। ऐसे में क्रू पर बोझ बढ़ना तय हो जाता है। डीजीसीए ने आंकड़ों को देखकर पाया कि लगातार उड़ानों के कारण क्रू मानसिक और शारीरिक रूप से थक रहे हैं। इसलिए नियम में बदलाव किए गए ताकि सुरक्षा बनी रहे। आता है सबसे बड़ा सवाल, ये नए नियम लागू होने के बाद ये बवाल क्यों हुआ। तो ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी सीधी नहीं है, बहुत उलझी हुई है। डीजीसीए के नए नियम के अनुसार पहले एयरलाइंस को समय दिया गया कि अपने शेड्यूल को बदल लीजिए, नए पायलट की भर्ती करें, क्रू को बढ़ाए। लेकिन इंडिगो का विस्तार बहुत ज्यादा था। इसकी घरेलू 100 में से लगभग 63 उड़ानें अकेले इंडिगो ही चलाया करती है। यानी भारत के आसमान में लगभग हर दूसरा विमान इंडिगो का होता है। जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसके हर छोटे फैसले का असर पूरे देश पर पड़ता है। इंडिगो ने नए नियम आने से पहले ही पर्याप्त नए पायलट नहीं भरे, मौजूदा क्रू पर ही भरोसा रखा। उड़ानों की संख्या कम नहीं की और उड़ानों का शेड्यूल भी पहले जैसा ही रखा, जबकि नियम तो बदल चुके थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? क्रू को वो अतिरिक्त आराम देना पड़ा जो नियम में अनिवार्य था, लेकिन बैकअप स्टाफ नहीं था, शेड्यूल तैयार नहीं था और ऊपर से हमेशा की तरह उड़ानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसका सीधा असर यात्रियों पर पड़ा, जिसमें उड़ानें देरी होने लगी, कई उड़ानें अचानक से रद्द होने लगी। क्रू कहीं पहुंचा नहीं, कहीं थकान की वजह से ड्यूटी पर नहीं आ सकता था, कहीं पायलट के आराम खत्म होने का इंतजार करना पड़ा और एयरलाइंस यात्रियों को कारण बताने से बचती रही। कभी तकनीकी समस्या, कभी संचालन का कारण बताकर लोगों को इग्नोर किया गया। यात्रियों को लगा कि हमसे कुछ छिपाया जा रहा है और जब जनता को लगे कि इसके साथ खेल हो रहा है तब बवाल होना तय होता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेवार आखिर है तो है कौन। पहला हिस्सा सरकार और डीजीसीए इसका जिम्मेवार बनता है, क्योंकि डीजीसीए ने नियम तो बना दिए, लेकिन जितनी तेजी से इंडियन एविएशन बढ़ रहा है उतनी तेजी से पायलटों की कमी को दूर नहीं किया गया। भारत में नई एयरलाइंस कम हुई, पुरानी बंद हुई, जेट बंद हुए, गो एयर ठप हुआ, स्पाइस जेट संघर्ष में, लेकिन इंडिगो लगातार बढ़ती रही। सरकार को इसको इम्बैलेंस को पहले समझना चाहिए था। दूसरा हिस्सा इंडिगो की गलती है। इंडिगो को नियम का पता पहले से था, लेकिन कंपनी ने अपने विस्तार को बहुत ही धीमा रखा। नए पायलट और क्रू उतनी संख्या में भर्ती नहीं किए गए, शेड्यूल इतना तंग रखा गया कि थोड़ी सी रुकावट भी पूरे सिस्टम को बिगाड़ देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इंडिगो ने लाभ बचाने के लिए अपने संसाधन को बहुत अधिक खींच दिया। कहने की गलती नहीं है, लेकिन यह एक तरह की लापरवाही जरूर है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या इंडिगो ने यह सब जानबूझकर किया? क्या इंडिगो यात्रियों को परेशान करना चाहती थी? तो सवाल का उत्तर होगा नहीं। लेकिन क्या इंडिगो ने फ्लाइटों की संख्या कम किए बिना पुराने क्रू के भरोसे पूरा ऑपरेशन चला दिया? तो इसका आंसर होगा हाँ, यह बिल्कुल मुमकिन है। कई अनुभवी पायलटों ने भी कहा कि इंडिगो की सबसे बड़ी समस्या लालच नहीं है, बल्कि ओवर एक्सपेंशन है। विस्तार इतना तेज है कि क्रू भी थक जा रहा है। अब सवाल है कि क्या इंडिगो ने एक तरह का एकाधिकार बना लिया है? अगर आप आंकड़ों को देखें तो जवाब हाँ में आएगा। देश के घरेलू बाजार में लगभग 2/3 हिस्सा एक ही कंपनी के पास है। जब कोई कंपनी इतनी बड़ी हो जाए कि यात्रियों के पास विकल्प कम बचे तो उसकी गलती के असर बढ़ जाता है। यही स्थिति आज इंडिगो की है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात यह है कि आगे क्या होना चाहिए। दोस्तों, सरकार को चाहिए कि वो नई एयरलाइंस को बढ़ावा दे, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाए, ताकि इंडिगो अकेला दबदबा न बना सके। डीजीसीए को नियम बदलने के साथ साथ एयरलाइंस को मैन पावर बढ़ाने की निगरानी भी करना चाहिए। इंडिगो की चाहिए कि वो अपने शेड्यूल की समीक्षा करे, क्रू को आराम दे और यात्रियों को साफ साफ जानकारी दे, क्योंकि पारदर्शिता ही भरोसे की
पहली नींव होती है। यात्रियों को चाहिए कि अपनी शिकायतें को दर्ज कराना चाहिए, क्योंकि जब जनता बोलती है तब बड़े से बड़े तंत्र भी हिलने लगते हैं। अंत में बस इतना समझना जरूरी है कि बस बवाल किसी एक दिन का नहीं था, यह उस भारी बोझ का परिणाम था जो इंडिगो ने अपने ही कंधों पर रख लिया था। सरकार ने नियम बनाए, इंडिगो ने तैयारी कम की और सफर में फंस गए बहुत सारे लोग। अगर आसमान सुरक्षित है और समय पर होना चाहिए तो नियम, कंपनियों और जनता तीनों को मिलकर इसे ठीक करना होगा। आप क्या सोच रहे हैं इस टॉपिक के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।